यानी जो दूसरे के धन को दूषित समझते हैं देखना भी, ऐसे भक्त के पीछे पीछे हमारे भगवान दौड़ते रहते हैं। कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम नैर्वर्यम सवदर्शनम, जो निरपेक्ष है, मुझसे किसी बात की इच्छा नहीं रखता, प्रारब्ध अनुसार जो मिल जाए उसे से जीवन यापन करता है, ऐसे भक्त के मैं हमेशा साथ रहता हूं। संसार का प्राणी सुख जानता ही नहीं है। सुख और दुख क्या है? ये हमारे द्वारा बनाई गई स्थितियां हैं। देखिए, एक व्यक्ति को सामने अगर किसी के एक मदिरा की बोतल रख दी जाए, जिससे हम दारू भी कहते हैं, तो जो सज्जन पुरुष हैं उन्हें उस दारू से कष्ट होने लगा, ओह इतनी गंदी चीज यहाँ पे ला के रख दी, भाग जाएगा बेचारा वो। और जो इसका पीने वाला है उसे देखेगा तो उसे उसी दारू से खुशी प्राप्त हो, अरे आज तो साहब मजा आ गया, चकाचक मामला हो गया। तो जिसे हम सुख समझ लेते हैं वही सुख है। तो प्रभु कहते हैं अतः नाद्रियन्ते यथा पूर्वम की नासा एव गोचरम, फिर भी जीव की आसक्ति अपने परिजनों से छूटती नहीं है। जीव अपने परिवार में दिन रात गालियां खाता रहता है, लेकिन वह उसकी आसक्ति उस परिवार से नहीं छूटती है। अंत समय में वह नरकगामी होता है और 99,000 योजन से उसको फेंका जाता है। नरक भोगता है, मात्र गर्भ में भी नरक भोगता है। श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जब व्यक्ति गर्भ के अंदर होता है तो 9 महीने तक परमात्मा को बार बार याद करता है। इतना ही नहीं, जिस मुख से आज हम गंदी चीजें देख ले हैं तो उल्टी आना शुरू हो जाता है, टेंशन में आ जाते हैं, दर्द शुरू हो जाता है, वही गर्भ के अंदर जहां हमारा मुख होता है वहां पर मल मूत्र इत्यादि मज्जा पड़ी रहती है। इतना दुष्कर्म होता है गर्भ के अंदर। जब जन्म ले लेते हैं तो बचपन में व्यक्ति हमें खिलाते हैं, लाला है, कितने सुंदर भाव से खिलाते हैं, खटिया पे सुला देते हैं। अब लाला रो रहा है तो लाला ये तो बता नहीं सकता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है कि कान में दर्द हो रहा है, कि मुझे कोई काट रहा है। रुदंतम विगत ज्ञानम क्रमये क्रमिकम, यानी रोने का ज्ञान नहीं होता है। अब लाला के तो पेट में दर्द है रहे हुए और डॉक्टर इंजेक्शन कान के दर्द का लगा रहा है। बड़ी परेशानी होती है बचपन में भी। इतना ही नहीं, खाट पर जब बच्चा सोता है तो कभी खटमल खा जाता है और फिर हमारे नए नए संबंध बनकर स्थापित होकर तैयार हो जाते हैं। भगवान कहते हैं बलम में पश्य मायाया स्त्री मम्या जैनो दिशा या करोति पदाकृतान ब्रुविजृम्भेण केवलम। मेरी माया का पराक्रम तो देखो, बड़े बड़े ज्ञानियों की ध्यानियों की भृगुटी टेढ़ी हो जाती है, मेरी माया को वो समझ नहीं पाते हैं। तुलसी बाबा भी रामचरितमानस में कहते हैं उमा दारू ज्योतिष की नाहे,
रंगमंच है। जैसे हम रामलीला देखते हैं, रामलीला में जो भी अच्छा पात्र खेलता है उसकी हम बड़ाई करते हैं रात में दिन में। बोले वो हनुमान बना था, वो बहुत बढ़िया था। ऐसे ही हम जीवन रूपी जो रंगमंच है, यहाँ अपनी अपनी पात्रता खेल रहे हैं। कोई पति बन के आया है, कोई पुत्र बन के आया है, कोई पिता बन के आया है, कोई बाबा, कोई अम्मा। लेकिन याद और बात किसकी की जाती है? जो अपने जीवन में संस्कारों के साथ, सम्मान के साथ और धर्म को स्थापित करते हुए जो चलते हैं, उनकी बातें चलती हैं। एक भक्त ने भगवान से बड़ा सुंदर बात कही थी। बोले भगवान एक बात बताओ। बोले क्या? कि जो आपके रंगमंच पे खराब कलाकारी करता है तो उसको द्वारा रंगमंच पे नहीं बुलाया जाता है। जैसे रामलीला में कोई लक्ष्मण बने या राम बने और उसकी कलाकारी अच्छी नहीं हो तो उसे द्वारा बुलाओगे? नहीं बुलाओगे ना। तो ऐसे ही भगवान जो खराब कलाकारी करते हैं उनको इस मंच से नीचे उतार देते हैं। बोले ठीक है, लेकिन भगवान मैं आपसे एक बात और कहता हूं, जो कलाकार सबसे अच्छी कलाकारी करता है उसको तो इनाम दी जाती है। बोले बिल्कुल इनाम दी जाती है। तो प्रभु मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं, यदि मेरी कलाकारी खराब हो तो मैं इस रंगमंच पे आऊंगा ही नहीं। अगर मेरी कलाकारी अच्छी आपको लगे तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस रंगमंच पे द्वारा मत बुलाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माँ